सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जीतियो 10 सीसा। अब चल राजू विभीषण पायो, सुनि कपि बचन हर्ष उर छायो। आप सुन रहे हैं स्टोरी विद अनवी। बच्चों, कल मैंने आपको सुनाया लंका दहन के बारे में। आज नवरात्रि के छठे दिन सुनिए हनुमान का वापस श्री राम तक पहुंचना, लंका के लिए वानर सेना का निकलना और समुद्र में पुल बनाना और साथ ही श्री राम की शरण में विभीषण का जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। लंका दहन करने के बाद हनुमान जी वापस निकलते हैं। अरिष्ट पर्वत पर चढ़कर हनुमान शेर की तरह आवाज निकालते हैं। इसके बाद छलांग लगाते हैं और उड़ चलते हैं। हनुमान की आवाज समुद्र के उस पार तक जा पहुंचती है जहां नल, नील, जावंत और अंगद उनका इंतजार कर रहे थे। हनुमान की आवाज सुनकर सब चौंक जाते हैं और हनुमान के आने का इंतजार करने लगते हैं। उसके बाद श्री राम और सुग्रीव की जयकार करते हुए हनुमान उनके सामने उतरते हैं। सभी वानर उन्हें घेर कर बैठ जाते हैं और लंका के बारे में पूछने लगते हैं। इसके बाद अंगद बहुत जल्द किसी किंधा चलने को कहते हैं और श्री राम से मिलने निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें सुग्रीव का उपवन यानी बगीचा दिखाई देता है। पूरी वानर सेना को बहुत जोरों की भूख लगी होती है, तो अंगद सबको खाने का आदेश दे देते हैं। तो सभी वानर कभी इस पेड़ से उधर, कभी उस पेड़ से इधर चढ़कर फल खाना शुरू कर देते हैं। भालू शहद पीते हैं। मधुवन नाम के उस बगीचे की देखभाल सुग्रीव के मामा दधि मुख करते थे। उन्होंने तुरंत सुग्रीव को ये बताया कि यहाँ पर बहुत सारे वानर आ गए हैं जो पूरा मधुवन खराब कर रहे हैं। अपने मामा की बात सुनकर सुग्रीव समझ जाते हैं कि वानर सेना ने माता सीता का पता लगा लिया है। वो दधिमुख से उन्हें अपने पास भेजने को कहते हैं और इधर सुग्रीव खुश होकर प्रभु राम के पास जाते हैं और उन्हें माता सीता के पता लगने की खबर देते हैं। हनुमान की वीरता और चालाकी से खुश होकर श्री राम उन्हें अपने गले लगाते हैं। सीता के बारे में सुनकर पहले तो उन्हें बहुत राहत मिलती है, लेकिन बाद में उनकी दशा सुनकर दुखी हो जाते हैं। इसके बाद हनुमान श्री राम को माता सीता की दी हुई चूड़ा मणि देते हैं। उसे देख श्री राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। श्री राम से शादी के समय राजा जनक ने सीता को ये चूड़ा मणि पहनाया था। बार बार श्री राम बस सीता के बारे में हनुमान से पूछे जा रहे थे। फिर हनुमान उनसे कहते हैं कि सीता जी को लाने के लिए अब हम सबको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि रावण ने उन्हें सिर्फ 2 महीने का समय दिया है। 2 महीने बाद रावण उन्हें मार देगा। राम सुग्रीव को तुरंत युद्ध की तैयारी करने को कहते हैं। उस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र था। सीता का जन्म इसी नक्षत्र में हुआ था, इसलिए प्रभु राम को ये शुभ मुहूर्त लगता है और वो युद्ध के लिए निकलने को कहते हैं। इसके बाद सुग्रीव सेनापति नील के पास जाते हैं और उनको सेना लेकर आगे चलने का आदेश देते हैं। हनुमान जी श्री राम को अपने कंधे में बैठाते हैं और अंगद लक्ष्मण को खूब सारे जंगल और पहाड़ों को पार करते हुए सभी महेंद्र पर्वत पहुंचते हैं। महेंद्र पर्वत पहुंचकर सुग्रीव सभी को आराम करने को कहते हैं।
इधर लंका में रहने वाले लोगों को जब ये पता चलता है कि श्री राम की सेना महेंद्र पर्वत तक आ गई है तो सभी डरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें हनुमान द्वारा लंका जलाना याद आ जाता है। विभीषण फिर से रावण को समझाने उनके पास जाते हैं और उनसे श्री राम से दुश्मनी नहीं लेने को कहते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि वो सीता को लौटा दें, क्योंकि इसी में ही सभी लंकावासियों की भलाई है। रावण विभीषण की बात नहीं मानता और फिर अपने सारे पुत्रों और सेनापति को बुलाता है और फिर उनसे अपने मन की बात कहता है। सभी रावण की हाँ में हाँ भरते हैं कि सीता को नहीं लौटाना चाहिए। तभी विभीषण फिर से बोलते हैं कि एक हनुमान को तो हम पकड़ नहीं सके, तो फिर इतने बलशाली राम का मुकाबला कैसे करेंगे। विभीषण की बातों से रावण को गुस्सा आ जाता है और वो विभीषण को अपने राज्य से निकाल देता है। उसके बाद विभीषण अपने 4 मंत्रियों के साथ राम से मिलने निकल जाते हैं। राम की सेना के पास पहुंचकर विभीषण उन्हें अपने बारे में बताते हैं। फिर हनुमान उन्हें श्री राम से मिलवाते हैं। श्री राम से मिलने पर विभीषण उन्हें रावण के बारे में सारी बात बताते हैं और ये भी कहते हैं कि क्यों रावण ने उन्हें लंका से बाहर निकाल दिया। इसके बाद विभीषण राम को कुंभकर्ण, मेघनाद और बृहस्पति के बारे में बताते हैं और विभीषण प्रभु राम से ये भी कहते हैं कि रावण से तो देवता भी डर से कांपते हैं। उसने यमराज तक को बंदी बना लिया था। मेरे भाई कुंभकर्ण की ताकत से सभी लोग भाग खड़े होते हैं। रावण का पुत्र मेघनाद ने तो स्वर्ग के राजा इंद्र को पराजित कर दिया था, इसीलिए उसे इंद्रजीत भी कहा जाता है। रावण बहुत तपस्वी है। उसने अपने तप के बल से ब्रह्मा और शिव से वरदान लिया है। उसे केवल बल से ही हराना मुश्किल है। विभीषण की बात सुनने के बाद राम लक्ष्मण से समुद्र का जल लाने को कहते हैं। जब लक्ष्मण समुद्र का जल लेकर प्रभु राम के पास जाते हैं तो वो उस जल से विभीषण का राज तिलक करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें लंका का राजा घोषित करता हूँ और साथ ही ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि रावण और उसके साथियों को युद्ध में हरा दूंगा और फिर तुम लंका पर शासन करोगे। और फिर विभीषण श्री राम के चरण स्पर्श करते हैं और उन्हें युद्ध में पूरी सहायता करने की कसम खाते हैं। लंका पहुंचने के लिए समुद्र को पार करना जरूरी था, इसलिए प्रभु श्री राम समुद्र के किनारे बैठ जाते हैं और वो समुद्र से रास्ता देने की प्रार्थना करते हैं। श्री राम 3 दिनों तक बैठकर प्रार्थना करते हैं। जब समुद्र पर प्रार्थना का कोई असर नहीं होता तो श्री राम को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उस पर तीर चलाने के लिए जैसे ही धनुष उठाते हैं और तीर चढ़ाते हैं, तभी समुद्र की लहरें तेजी से लहराने लगती हैं और उसमें से एक व्यक्ति बाहर आता है। फिर प्रभु राम से वो माफी मांगता है और उनसे कहता है कि नल समुद्र में पुल बनाने की कला जानते हैं, उसे आप सेतु बनाने का आदेश दीजिए। धनुष में चढ़ाए तीर को आप उत्तर की तरफ चलाइए, वहाँ अधर्मी लोग रहते हैं। इसके बाद राम उत्तर की दिशा में तीर चलाते हैं और फिर सभी दुष्ट लोग मारे जाते हैं और फिर वो जगह रेतीली हो जाती है। इसके बाद नल की योजना के मुताबिक समुद्र पर पुल बनने लगता है।
वानर समुद्र में पत्थर चट्टाने फेंकने लगते हैं। दिन रात काम होने लगता है और फिर 5वें दिन सेतु बनकर तैयार हो जाता है। सारी वानर सेना उस पुल को पार करती है और लंका में जाकर श्री राम के साथ सुबेल पर्वत पर रुकती है। और फिर प्रभु राम विभीषण और सुग्रीव के साथ युद्ध की योजना बनाने लगते हैं। आगे क्या हुआ सुनाऊंगी कल। तब तक रखें अपना ख्याल। जय श्री राम। आप सुन रहे थे स्टोरी विद अनवी के साथ।